आज हम प्रेपोजिशंस को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था कि अकुजाटिव प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं, दाटिव कौन सी होती हैं और वेक्सल प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं। मतलब ये कि ऐसी प्रेपोजिशंस जो सिर्फ और सिर्फ अकुजाटिव के साथ आती हैं उन्हें हम अकुजाटिव प्रेपोजिशंस बोलते हैं। ऐसी प्रेपोजिशंस जो सिर्फ दाटिव आती हैं, जिनके बाद आने वाली चीज दाटिव बन जाती है, उनको हम दाटिव प्रेपोजिशंस बोलते हैं। और कुछ वेक्सल प्रेपोजिशंस होती हैं जो कि दोनों के साथ आ सकती हैं। अकुजाटिव के साथ भी आ सकती हैं, डाटिव के साथ भी आ सकती हैं। हमें कैसे पता चलेगा चीज अकुजाटिव है या डाटिव है? उसका हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तो चीज वहां पड़ी हुई है पहले से, तो फिर वो जो प्रपोजिशन है वो डाटिव बन जाएगी। और अगर उसमें मूवमेंट हो रही है, हम रख रहे हैं उस चीज को वहां पे या वहां से ले रहे हैं, गाड़ी को पार्क कर रहे हैं वहां पे, तो फिर वो अकुजाटिव प्रपोजिशन बन जाएगी। आज हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि प्रपोजिशंस के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं। वाटन जो है ये हमेशा ऑफ के साथ आता है और साथ में इसके अकुजाटिव होती है प्रपोजिशन, जब भी किया है वाटन के साथ। वाटन ऑफ। जब भी आप वाटन की बात करेंगे आप साथ में ऑफ बोलेंगे, या आपने पक्का इनको अपने जहन में बैठा लेना है। इन प्रपोजिशंस को रट्टा लगा लेना है इनका, कि ये हमेशा जो है ये यही इनके साथ पक्की आती हैं। जैसे फर्ज करें आप बोलेंगे इश वाटर ऑफ देन बूस। मैं बस का वेट कर रहा हूं, देन बूस यानी कि अकुजाटिव है ये। इश वाटे ऑफ देन बूस। इश वाटे ऑफ देन बूस। वाटे के साथ हमेशा ऑफ आएगा। इश वाटे ऑफ देन बूस। उसके बाद है डेंकन आन। डेंकन मैंने सोचना, किसी के बारे में सोचना है अपने, तो सोचने के साथ हमेशा अन आएगा और साथ में अकुजाटिव आएगा। जैसे वर्ड्स करें, आप कहते हैं मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूं, तो आप बोलेंगे इस denke आन माइने familia। इस denke आन माइने familia, कि मैं अपनी फैमिली का सोच रहा हूं, denken आन। अब ये क्यों है अन आता है यहाँ पे और ऑफ वाटन के साथ ऑफ क्यों आता है? ये आपने परेशान नहीं होना कि ये किस वजह से है, बस ये ऐसे ही है और आपने ऐसे ही इसको याद करना है। इनका आपने रट्टा लगा लेना है, ये बार बार आपको आगे जाके प्रेपोजिशंस ये वाली जो है वो आएंगी। जब भी आप वाटर की बात करेंगे तब आप ऑफ लगाएंगे साथ में। जब आप डेंकन की बात करेंगे तब आप आन लगाएंगे। इस denk आन माइना फैमिलिया, कि मैं अपनी फैमिली का सोच रहा हूँ। एक्सप्रेशन ऊबर होता है। जब आप बात कर रहे होते हैं, किसी के बारे में बोल रहे होते हैं, तो आपने ऊबर बोलना होता है, साथ अकुजाटिव लगाना होता है उसके। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अकुजाटिव आएगा। वी एक्सप्रेशन ऊबर दस प्रॉब्लम। हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऊबर, एक्सप्रेशन ऊबर, हमेशा एक्सप्रेशन के साथ ऊबर आएगा। वी एक्सप्रेशन ऊबर दस प्रॉब्लम। एक्सप्रेशन साथ ऊबर, साथ अकुजाटिव। तो जब भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे साथ में आप ऊबर लिखेंगे उसके, आप कोई और प्रेपोजिशन यूज नहीं कर सकते हैं इसके साथ। जिश इंटरेसिरन फ्योर, ये एक प्रेपोजिशन है। इसका मतलब है किसी चीज में इंटरेस्ट होना। और साथ में इसके ये रिफ्लेक्सिव जो है वो वर्ब है। इंटरसीरेंट रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ जिश आता है। जिश जो है वो फिक्रे में इश के हिसाब से, वियर के हिसाब से, दिश के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। जैसे इश के साथ के जिश जो है वो मिश बन जाएगा। इश इंटरेसिए मिश फ्योर डोइच। इंटरेस्टियर के साथ हमेशा इस प्रेपोजिशन फ्योर आती है। जब भी कहीं पे आप किसी इंटरेस्ट की बात करेंगे, किसी चीज में इंटरेस्ट आप शो करेंगे, उसके साथ आपको फ्योर जो है वो साथ लगाना पड़ेगा जरूर। जब भी आप किसी को बोलेंगे इश इंटरेस्टियर मिश, के मुझे इंटरेस्ट है जर्मन में, तो फ्योर डोइच लगाना है आपने वहां पे। इश इंटरेस्टियर मिश फ्योर डोइच, मुझे जर्मन में इंटरेस्ट है, मिश भी लगाना है साथ लाजमी आपने। और अगर यहाँ पे आ जाए इसकी बजाय, फर्ज करें कि आ जाए डू इंटरेस्ट या फिर डिश बन जाएगा वहां पे, वो इश मिश नहीं रहेगा, वो डिश बन जाएगा। असल चीज जो है वो है जिश, लेकिन जो जिश है ये चेंज हो जाएगा, इश के साथ आएगा तो मिश बन जाएगा।
डिश के साथ आएगा तो डियर के साथ आएगा तो डिश बन जाएगा। डू के साथ आएगा तो डिश बन जाएगा। वियर के साथ आएगा तो उन्स बन जाएगा। ये हम आगे देखेंगे किस तरह ये चेंज होता है। फिलहाल सिर्फ आप इसको ये याद रखें कि इश के साथ जब भी आएगा तो मिश बन जाएगा ये। इश के साथ मिश। इश इंटरेस्टियर मिश फ्योर डॉइच, कि मुझे जर्मन में इंटरेस्ट है। असल चीज क्या है यहाँ पे जो मेन हम सीख रहे हैं कि इंटरेस्टियर फ्योर होता है। ये जब भी इंटरेस्ट आपका किसी चीज में है तो वहां पे फ्योर आएगा साथ में। अब ऊपर हमने देखा एक्सप्रेशन ऊबर। एक्सप्रेशन के साथ ऊबर आती होती है प्रेपोजिशन जो है, जब हम किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी बंदे के साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज तो फिर वहां पे मिट आएगा। किसी बंदे के साथ आप बोल रहे हैं तो मिट आएगा, और दोनों भी आ सकते हैं इकट्ठे। जैसे फर्ज करें, Ich spreche mit meinem Lehrer। और डाटिव होता है मिट। आपको पता है मिट ऐसी प्रपोजिशन है जो कि हमेशा डाटिव होती है। कुछ प्रपोजिशंस जो हैं वो डाटिव होती हैं, वो हमने पढ़ के आए हैं पहले उनको, कि वो आने वाली चीज को डाटिव कर देती हैं। तो मिट जो है ये पक्की डाटिव प्रपोजिशन है। मिट, बाय, सू, फोन, ऑन, ये सारी की सारी डाटिव प्रपोजिशंस हैं। और आपने इनका ज़हन में रखना है कौन कौन सी डाटिव प्रपोजिशंस होती हैं। अगर आप किसी बंदे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे Ich spreche mit meinem Lehrer, कि मैं बोल रहा हूं अपने टीचर के साथ। तो माइन से माइनम बन गया क्योंकि डाटिव है ये। आप ये भी लिख सकते हैं Ich spreche mit meinem Lehrer über das Problem। दोनों भी आ सकती हैं इकट्ठी। मिट भी आ सकती है इसके अंदर ही, और ऊबर भी आ सकती है। ऊबर तब आती है जब आप कहते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तब आएगी ऊबर। और जब आप किसी बंदे से डिस्कस कर रहे हैं, जिसके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं बात को, उसका लिखना चाह रहे हैं तो उसके साथ मिट आएगा। और अगर आप दोनों लिखना चाह रहे हैं, आप ये लिखना चाह रहे हैं कि मैं अपने टीचर के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं, तो फिर आप मिट भी लिखेंगे और ऊबर भी लिखेंगे। क्योंकि आप किसी बंदे के साथ डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ मिट आएगा, और आप जिस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ ऊबर आएगा। जैसे दो सेंटेंसेस को हम मिला सकते हैं इनको। ये वाला सेंटेंस देखें, वी स्प्रेशन ऊबर दस प्रॉब्लम। हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम के बारे में। और नीचे है ich spreche mit meinem Lehrer, कि मैं अपने टीचर के साथ बोल रहा हूं। तो आप अगर दोनों लिखना चाहें इकट्ठे कि मैं अपने टीचर के साथ प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा हूं, तो आप बोलेंगे Ich spreche mit meinem Lehrer über das Problem। हेल्फन। हेल्फन जो होता है वो बाय आता है उसके साथ। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो फर्ज करें कि आप हेल्प करते हैं और साथ में जो है वो बाय आपने प्रेपोजिशन लगानी है। और बाय जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है, याद रखना है आपने। दी आरबाइट होता है तो दी से देर आरबाइट बन गया डाटिव होने की वजह से। Ich helfe meiner Mutter bei der Arbeit। काम में हेल्प कर रहा हूं मैं अपनी मदर की। Ich helfe, माइन से माइनर बन गया क्योंकि हेल्फ जो हेल्फन है वो खुद एक डाटिव वर्ब है। कुछ वर्ब जो है वो डाटिव होते हैं, कुछ प्रेपोजिशंस डाटिव होती हैं। याद रखना है आपने कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जब भी वो किसी सेंटेंस में आएंगे तो वो उस सेंटेंस को डाटिव बना देंगे। जैसे हेल्फन एक वर्ब है, हमने वैसे आइंस में ये पढ़ के आए हुए हैं पहले के कुछ वर्ब्स जो हैं वो डाटिव होते हैं, और जब वो आते हैं किसी भी सेंटेंस में वो डाटिव बना देते हैं। और हमने कल को पढ़ा था कुछ प्रेपोजिशंस भी डाटिव होती हैं, जब वो किसी सेंटेंस में आती हैं तो वो डाटिव बना देती हैं। और इस सेंटेंस में दोनों ही काम हो गए हैं। इसमें देखिए कि जो वर्ब है वो भी डाटिव है, हेल्प डाटिव वर्ब है, और जो प्रपोजिशन है बाय वो भी डाटिव है। तो अब इनके बाद में आने वाली चीज दोनों के बाद जो है वो डाटिव आएगी। जैसे इस हेल्प माइनर मुटर, माइन से माइनर मुटर बन गया डाटिव होने की वजह से, क्योंकि हेल्फन जो है एक डाटिव वर्ब है। बाय देयर आरबाइट, अब यहां भी डाटिव बन गया। दी आरबाइट होता है नॉमिनेटिव में, तो ये दी से देयर आरबाइट बन गया।
इश हेल्प माइनर मुटर बाय देयर आर बाइट, मैं अपनी मदर की हेल्प करता हूँ काम में। अब बाय का मतलब वैसे तो होता है साथ, लेकिन याद रखें कि हेल्फन के साथ जुड़ा हुआ है बाय। हेल्फन जब भी आएगा साथ उसके बाय आएगा। अगर आपने लिखना है शेल्फ माइनर मुटर बाय देयर हाउस ऑफ गाबन, बाय देयर आर बाइट, बाय देयर, बाय श्राइबन, या कुछ भी आप किसी भी चीज के साथ हेल्प कर रहे हैं तो आपको साथ ये बाय लिखना पड़ेगा। ट्रोमन फोन, ट्रोमन कहते हैं ड्रीम देखना। ट्रोमन फोन, ट्रोमन एक वर्ब है जिसका मतलब है ड्रीम देखना। तो इसके साथ फोन आता होता है हमेशा, ट्रॉमन के साथ ये पक्की पक्की प्रेपोजिशन साथ जुड़ी हुई हैं। ये इन वर्ब्स के साथ आती हैं और यही आती हैं सिर्फ इनके साथ, कोई और प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। सिवाय एक दो केसेस के मैंने बताया आपको कि शिप्रेशन के साथ मिट भी आ सकता है और ऊबर भी आ सकता है, लेकिन दोनों का मतलब चेंज हो जाता है। शिप्रेशन मिट जो है इसका मतलब और है, शिप्रेशन ऊबर जो है उसका मतलब और है। लेकिन एक्सप्रेशन से अलावा जो बाकी प्रेपोजिशन हैं सारी की सारी जो हैं वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। उनको हमेशा आपने उन्हीं प्रेपोजिशंस को उन वर्ब के साथ लिखना होता है, जैसे ट्रॉमन फोन, और आगे इसके बाद फोन पक्की जो है वो डाटिव प्रेपोजिशन है, हमने पढ़ी थी। बाय, फोन, मीट, सू, अन, ये जो हैं ये सारी की सारी डाटिव प्रेपोजिशन हैं। तो इसलिए ट्रॉमन फोन जो है जब आएगा तो इसके बाद की चीज जो है वो डाटिव बन जाएगी। स्ट्रॉम फोन माइनम ओवरलोब, अब देखें, सॉरी आइनम ओवरलोब, मैं ख्वाब देखता हूँ एक ओवरलोब का, एक हॉलीडेज का ख्वाब देखता हूँ मैं। स्ट्रॉम फोन, मैं ख्वाब देखता हूँ किसका, आइन से आइनम बन गया ये, क्योंकि देर ओवरलॉब होता है ना, ये मस्कुलन है, तो इसलिए ये आइनम ओवरलॉब आएगा यहाँ पे, स्ट्रॉम फॉर्म आइनम ओवरलॉब। तो मैं एक हॉलीडे का, हॉलीडेज का ख्वाब देखता हूँ। angst haben, डर होना, डर होने के साथ फोर आता होता है, angst haben फोर, और साथ में डाटिव आता है इसके, डाटिव केस है। angst haben फोर, angst मैंने डर, हाबन मैंने होना, डर होना, और angst haben इकट्ठा वर्ब है। angst haben जब भी ये आएगा इकट्ठा आएगा और फोर भी साथ में इसके आएगा, यानी कि ये तीनों चीजें जो हैं ये इकट्ठी आएंगी किसी भी सेंटेंस में जब आएंगी तो। Ich habe Angst vor dem Hund, मुझे डर है कुत्तों के बारे में, या कुत्तों से डर लगता है मुझे, इसका ये मतलब है कुत्ते से मुझे डर लगता है। Ich habe Angst vor dem Hund, देर हुंड से देम हुंड बन गया, और फोर आया साथ में, angst फोर होता है, angst के साथ जुड़ा हुआ है फोर, पक्का इनका साथ है आपस में। angst haben फोर, लेकिन जब इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हाबर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, क्योंकि वर्ब आपको पता है हमने जर्मन में जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं उनमें जो वर्ब है वो हमने सेकंड पोजीशन पे रखना होता है हमेशा। तो ich habe Angst, मुझे डर है, for dem Hund, कुत्ते से, for dem Hund, देम इसलिए कि ये डाटिव है, तो ये आपने डाटिव लगानी होती है यहाँ पे, जो केस होता है वो डाटिव, डाटिव सेंटेंस बन जाता है आपका। अब हम इनको देख लेते हैं इकट्ठा एक दफा। वाटन का है ऑफ, और अकुजाटिव होती है ये। denken आन हम देख के आए हैं। sich freuen auf, ये एक नई प्रपोजिशन है आपके लिए। sich freuen auf होता है किसी चीज के बारे में खुशी होनी, तो sich freuen के साथ ऑफ आता होता है हमेशा, कि मुझे किसी की चीज के बारे में खुशी है, इसे बोलते हैं sich freuen। sich interessieren für, sich interessieren für हम ये भी देख के आए हैं कि ये भी जो है für तो है ही एक अकुजाटिव प्रपोजिशन है, ये डाटिव हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए ये अकुजाटिव ही रहेगी ये। एक्सप्रेशन ऊबर, ऊबर भी एक अकुजाटिव प्रपोजिशन है, तो हम देख के आए कि एक्सप्रेशन ऊबर भी होता है और एक्सप्रेशन मिट भी होता है। दोनों जो है वो, इसमें ऊबर जो है वो अकुजाटिव होता है और जो मिट है वो डाटिव होता है, क्योंकि जो ऊबर है
वो एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है। और जो मिट है ये एक डाटिव प्रेपोजिशन है। हमने ट्रोइमर देखा, ट्रोइमर फोन होता है। और फोन एक एक जो है वो सेकंड। डाटिव प्रेपोजिशन है। तो ये डाटिव बन जाएगा। अब हैंगन फोन। एक एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी। अगर एक ही सेंटेंस में उबर और मित इकट्ठे आएंगे तो फिर हम क्या अकुजाटिव लगाएंगे या डाटिव लगाएंगे? वो मैं आपको भी बता देता हूँ। हम दोबारा से उसको देखते हैं उस सेंटेंस को। हम एक सेंटेंस हमने किया था आगे, जिसमें कि दोनों ही आ रहे, दोनों हमने उसमें पुट किए थे। Ich spreche mit meinem Lehrer, ये एक सेंटेंस ये है। इसमें देखें कि ये डाटिव बन गया। Ich spreche mit meinem Lehrer, meinem आ गया तो ये डाटिव बन गया। अब इस प्रेशे ऊबर 10 प्रॉब्लम, देम नहीं बना, वो 10 रहा, क्योंकि ऊबर जो है वो एक अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, तो वहां पे 10 आएगा। जब दोनों सेंटेंसेस को हम इकट्ठा जोड़ेंगे तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही, ये जो मिट के बाद आएगा वो डाटिव आएगा, और जो ऊबर के बाद आएगा वो अकुजाटिव आएगा। और ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। यानी कि जो अकुजाटिव है वो अकुजाटिव रहेगा, और जो डाटिव है वो डाटिव रहेगा। ऊपर 10 प्रॉब्लम रहेगा, और मिट माइनम लेरर रहेगा। यानी कि जब इकट्ठे दोनों एक फिक्रे में दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होंगे तो ये अकुजाटिव जो है वो अकुजाटिव रहेगा, डाटिव जो है वो डाटिव रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हैंगन फोन। अब हैंगन कहते हैं किसी पे डिपेंडेंट होना, उसके साथ फोन आता होता है। इसका हमने एग्जांपल बाइशपील नहीं की हुई, लेकिन फिर भी इसको जरा ध्यान में रख लें आपके। आप अब हैंगन फोन होता है angst haben फोर। इसको भी हम देख के आए हैं। angst haben फोर जो है, हमने देखा कि ich habe angst vor dem Hund। तो देम जो है वो डाटिव है। ऐसे ही हेल्फन को देखा था हमने, हेल्फन बाय, और साथ डाटिव, क्योंकि बाय जो है वो एक डाटिव प्रेपोजिशन है। अब हम आगे एक एक्टिविटी करते हैं। पहले आप देख लें इस टेबल को, सारे को एक दफा पढ़ लें। इसको थोड़ा सा ज़हन में बिठा लें, क्योंकि ये आगे आपने यूज करने हैं आगे एमसीक्यूज में। तो इनको आप पढ़ लेंगे तो जरा आपको आसानी हो जाएगी। 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। आप एक दफा इन कॉम्बिनेशंस को ज़हन में बिठा लें पढ़ के एक दफा। Warten auf, denken an, sich freuen auf, sich interessieren für, sprechen über, sprechen mit, träumen von, abhängen von, Angst haben vor, helfen bei। अब हम इनको यूज करके देखते हैं आगे। आप लोग ये चैट में लिखेंगे, Ich warte dash meinen Freund। हाँ ठीक आ रहे हैं आपके आंसर। ठीक है शेर शुन। ठीक है। Ich warte auf meinen Freund। वाटन के साथ हमेशा ऑफ आता होता है, जेर शून। नेक्स्ट देखें, Ich interessiere mich Deutsch Kultur। इंटरेस्टियर मिश के साथ क्या आता है? फ्योर मिट के फोन, जेर शून ज्यादा का आंसर ठीक है। इंटरेस्टियर मिश फ्योर।
Ich interessiere mich für deutsche Kultur. Ich spreche डैश माइनर Lehrerin. अब इसमें दो हैं, आपने देखना है कि दोनों में से आप लिखें पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी आएगी। Ich spreche डैश माइनर Lehrerin. शेर शून मिट आएगा। मिट, क्योंकि हम किसी बंदे के साथ बात कर रहे हैं, जब किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो मिट आता है इसके साथ। Ich spreche mit meiner Lehrerin. अब नेक्स्ट देखें, वो sprechen dash das Problem. Sehr schön. Über das Problem. जब किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं फिर यूबर आता है। Ich fahre dash Bus mit dem Bus, mit den Bus या mit der Bus. Ich fahre sehr schön mit dem Bus, क्योंकि मिट के बाद जो चीज आती है वो डाटिव होती है। देन नहीं आ सकता, देन अकुजाटिव है, तो वो नहीं आ सकता, डाटिव आएगा सिर्फ इसके बाद। Wir gehen dash Supermarkt. In dem Supermarkt, in den Supermarkt या mit dem Supermarkt. Wir gehen in dem, और अरे इश्क कौन है उस पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बहुत काम। एक दफा सेंटेंस प्लीज दिखाइएगा दोबारा। अच्छा एक मिनट। Wir gehen dash Supermarkt. Wir gehen dash Supermarkt. In den या mit dem। जेर शून इन देन आएगा, क्योंकि अकुजाटिव है। जब हम जा रहे हैं कहीं पे, मूवमेंट हो रही है, तो वो चीज अकुजाटिव होगी। इन देन। Ich komme dash पाकिस्तान, nach पाकिस्तान, by पाकिस्तान या aus पाकिस्तान। जेर शून, ठीक है, आंसर आपके, आंसर ठीक आ रहे हैं। Ich komme aus पाकिस्तान। Das Buch liegt dash Tisch. Das Buch liegt dash Tisch auf den Tisch, auf die Tisch, auf dem Tisch। ठीक है, आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है जेर शून, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही, बुक वहां पड़ी हुई है, तो ये डाटिव होगा, और डाटिव में ऑफ देम टिश होगा। ऑफ देम टिश। Ich interessiere mich dash deutsche Musik। इंटरेस्टियर के साथ क्या आता होता है, कौन सी प्रपोजिशन बंधी हुई है इसके साथ? जेर जेर ठीक आ रहे हैं आपके आंसर। माम, सायरा, जाजिब, मरियम, अदनान, अफसाना। ठीक है आपके आंसर। Für, ich interessiere mich für deutsche Musik। Ich warte dash meinen Freund। वाटन के साथ कौन सी आती है प्रपोजिशन? बाय माइनन फ्रेंड, ऑफ माइनन फ्रेंड या फोन माइनन फ्रेंड।
ठीक है। ठीक है, आपके आंसर्स। ऑफ। वाटे ऑफ होता है। Ich warte auf meinen Freund. Ich lerne डैश वाई यारन डोइच। मैं 2 साल से जर्मन सीख रहा हूं। तो एक चीज है जो कि शुरू हुई और अभी तक चलती जा रही है। उसके साथ मैंने कल बताया था आपको कि क्या आएगा। जेर शोन। जाइट आएगा। जाइट आएगा, जो चीज शुरू हुई और अभी तक चल रही है वो जाइट आता है उसके साथ। Ich bin डैश वाई यारन nach Deutschland gekommen. फोर, जाइड या फ्योर। जेरशून फोर आएगा। फोर आएगा क्योंकि ये एक दफा हुआ काम। जब एक चीज शुरू हुई है और चलती जा रही है अभी तक, उसके साथ जाइट आएगा। और जो काम एक दफा हो चुका है पहले, वो कभी माजी में हुआ था, मैं यानी कि एक दफा ही डॉइचलैंड में आया हूं, तो उसके लिए फोर आएगा। Wir sprechen डैश das Wetter। ऑप्शंस हैं मिट, यूबर या फोन। Wir sprechen डैश das Wetter। जेरशून। जेरशून यूबर आएगा क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं वेटर के, तो यूबर आएगा। स्प्रेश डैश माइनम लेरर। मिट आएगा, यूबर आएगा या फ्योर आएगा। ये पहले भी हो चुका है जेरशून। ठीक है, आपके आंसर मिट आएगा। डैश मोन्टाग आर्बाइट इश विदर। कि मंडे से मैं दोबारा काम करूंगा, यानी कि अभी टाइम वो शुरू होना है और उसके बाद चलेगा वो काम, तो उसके लिए क्या आएगा। जेरशून अब आएगा। अब। अब मोन्टाग arbeite ich wieder। Ich bleibe डैश फ्राइटाग इन बर्लिन। मैं फ्राइडे तक बर्लिन में रहूंगा। तक की क्या होती है जो डॉइच में हम बोलते हैं। जेर शोन। बिस। Ich bleibe bis Freitag in Berlin। Ich, ich gehe डैश आर्ट्स। mit dem Arts, zum Arts, aus dem Arts। जेर शोन। ये आपने काफी काफी अच्छी तैयार की हुई हैं। ये आपकी प्रपोजिशंस फौरन आपके जवाब आ रहे हैं बहुत जल्दी से। इसका मतलब प्रपोजिशंस आपकी अच्छी तैयार हो गई हैं। Ich habe Angst डैश dem Hund। vor dem Hund, für dem Hund या auf dem Hund। माहम का ठीक नहीं है। अनस का भी ठीक नहीं है। हाँ अब ठीक है माहम का। अदनान का भी ठीक नहीं है। मरियम का ठीक है। सायरा का ठीक है। फोर। angst फोर होता है। Ich habe Angst vor dem Hund। Ich freue mich डैश den Urlaub। फ्रोई मिश के साथ हमने पढ़ा था टेबल में क्या आता है। फोन आता है, मिट आता है या ऑफ आता है। Ich freue mich डैश den Urlaub। मुझे अभी तक ठीक आंसर नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ ये अब ठीक है। मरियम का ठीक है, जाजिब का ठीक है, अनस का ठीक है, अदनान का ठीक है। ऑफ। ऑफ इसका ठीक आंसर है।
Ich freue mich auf den Urlaub। ये हम कल कर चुके हैं। Ich gehe in die Küche और wir sind in der Küche। ये हमने कल किया था। Wir sind in der Küche। Das Geschenk ist Dash meiner Schwester। Das Geschenk ist Dash meiner Schwester। ये मेरी सिस्टर के लिए है गिफ्ट। ठीक है, sehr schön für। Ich fahre Dash Berlin zum Berlin, nach Berlin या bei Berlin। Ich fahre nach Berlin। Sehr schön। Ich gehe Dash meiner Freundin zu nach aus। किसी बंदे की तरफ आपने जाना होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? Sehr schön। Zu। Zu meiner Freundin। कुछ और इसमें हम देखते हैं प्रपोजिशंस। Ich kaufe einen Geschenk Dash meinen Bruder। ठीक है, für meinen Bruder। Wir gehen Dash den Park। Mit den Park, durch den Park या by den Park। थ्रू यानी कि पार्क में से। ठीक है, sehr schön durch den Park। Ich trinke Kaffee Dash Zucker, ohne Zucker, für Zucker या aus Zucker। ohne, sehr schön। Wir spielen Dash ein andere Mannschaft। हम खेल रहे हैं किसी टीम के खिलाफ, किसी दूसरी टीम के खिलाफ। तो बाय आएगा, फोन आएगा या गेगन आएगा? sehr schön गेगन। Der Kurs beginnt Dash 9 Uhr mit या seit। sehr schön ये हो चुका है पहले। द geschenk ist für meine Mutter। Er läuft मैंने पहले बोल दिया। Er läuft dash den Wald, by den Wald, mit den Wald या durch den Wald। durch, ये पहले भी हो चुका है। Ich kann nicht arbeiten dash meinen Computer। Ich kann nicht arbeiten, मैं काम नहीं कर सकता dash meinen Computer। sehr schön ohne। Die Kinder spielen dash die Erwachsenen। बच्चे खेल रहे हैं और अब यहाँ पे
एक ट्रिक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप मिट लगाते हैं तो क्या ये डाटिव है, ये अकुजाटिव है। अकुजाटिव प्रेपोजिशन आएगी, मिट नहीं आ सकता यहाँ पे। गेगन आएगा, जिरह्यून। Wir treffen uns dash 18 Uhr. Zeit, von, ja sehr schön, Ich fahre dash dem Bus zur Arbeit. Mit, für, ja durch. Sehr schön. Mit dem Bus. ये भी हो चुकी है पहले, इश्तमा aus पाकिस्तान। Sie arbeitet dash einer großen Firma. Mit großen Firma, nach großen Firma या bei großen Firma। बाय आएगा यहाँ पे, किसी फिर्मा के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो बाय आएगा वहां पे। Wir fahren morgen डैश बर्लिन, ये भी हो चुका है पहले। नाक बर्लिन, ये भी हो चुकी है पहले। Das Geschenk ist डैश meinem Vater, आगे फ्योर आया था ऊपर वाले में, तो आगे अकुजाटिव था, अब ये डाटिव है, अब यहाँ पे और प्रपोजिशन आएगी। Das Geschenk ist डैश meinem Vater। फोन आएगा की तरफ से है। फ्योर होता है फॉर, और फोन होता है फ्रॉम, की तरफ से। Ich gehe morgen dash meinem Arzt। Mit, aus या so। Sehr schön, zu आएगा। Zu meinem Arzt। Ich lerne dash 2 Jahren Deutsch। 2 साल से मैं जर्मन सीख रहा हूँ और अभी तक सीख ही जा रहा हूँ। Sehr schön, Zeit। Er kommt gerade dash dem Büro, वो आ रहा है ऑफिस से। Bei dem Büro, aus dem Büro, zu dem Büro। से का मतलब कौन सा बनेगा यहाँ पे? ब्यूरो से आ रहा है, वो ऑफिस से आ रहा है, तो इसका बनेगा यहाँ पे मतलब आउस से। किसी जगह से आ रहे हो तो आउस बोलते हैं उसको। Ich spreche डैश माइनर लेररेन, ये भी हो चुकी है पहले, कि मिट आना था यहाँ पे। और 20 वाली जो है वो लास्ट वाली है। Wir sind heute डैश unsere Freunden, हम आज अपने फ्रेंड्स के साथ हैं। साथ का मतलब क्या होता है? बाय, नाक या दुर्श। sehr schön, बाय होता है साथ। Wir sind heute bei unseren Freunden, कि हम आज अपने फ्रेंड्स के साथ हैं।